जी, राम राम जी। जी हाँ जी, हाँ गुरुजी जी। राम। जी, राम राम। अभी आवाज आ रही है? जी। हाँ जी। जी यार। क्या प्रश्न कर रहे थे आप बताइए। कौन सी? हाँ पांडे जी, आपका कुछ प्रश्न था ना? हाँ गुरुजी, प्रश्न नहीं था। मतलब ये था, जैसे आपने कहा कि राम जी तो राजा दशरथ जी के आज्ञा का 100% पालन करते हैं। हाँ। तो करते तो हैं या करते गुरुजी थे? करते थे गुरुजी। तो जी। हमारा एक तो उसमें ये था कि जैसे युग के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। जैसे अभी अ, मतलब पहले के जो यज्ञ वगैरह होते थे उसमें जो द्रव्य चाहिए वो मतलब ज्यों का त्यों बढ़िया उपलब्ध हो जाता था। देसी गाय का घी वगैरह अभी तो उतना उपलब्ध नहीं है। तो उसी तरह से जैसे गुरुजी जहाँ स्नान की विधि बताई गई है और मान लीजिए जल उपलब्ध नहीं है तो थोड़ी सा जल लेके और पवित्रीकरण मंत्र पढ़ के शुद्धिकरण कर लिया जाता है। तो इस युग के हिसाब से जितना हो सकता है, और जो भी मतलब लोग हैं वो अपने माता पिता की बात मानते ही हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है कि गुरुजी उस युग के हिसाब से सारी चीजें ज्यों की त्यों तो कभी नहीं हो सकती हैं गुरुजी। और इस समय जो परिस्थिति है उस हिसाब से चीजें हो सकती हैं। शास्त्रों में जो लिखा हो राजाओं के ऊपर लिखा है। आज तो अ, जनता चुनती है, वो मूर्ख व्यक्ति भी हो, पर अगर उसके मानने वाले 80% लोग हैं तो बुद्धिमान 20% कितनों रहे। वो स्वयं वेद व्यास जी भी उन वोटरों में शामिल रहे, पर क्या उनके वोट का महत्व वो 80% लोगों के वोटों से ज्यादा हो जाएगा? तो अभी तो जो परिस्थिति है गुरु जी उस हिसाब से सब कर रहे हैं। ठीक है। आपके जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप जो अनुभव कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष से देख रहे हैं, उसी को आप बोल रहे हैं कि आज के समय में ये नहीं हो सकता। जैसे देसी गाय का घी आज मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। जहर मिल जाएगा लेकिन आपको देसी गाय का घी भी आपको आज के समय में नहीं मिलेगा। मैं आपको वाल्मीकि रामायण से मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जो कि उसी ग्रंथ में वर्णन है। आप देसी गाय की घी अभी कलयुग में मिलना मुश्किल बोल रहे हैं ना। लंका में जब रावण का अधिकार था या राज कर रहा था, आपको मालूम है लंका में गाय कोई भी पालन नहीं करता था। देसी गाय का घी लंका में होता ही नहीं था। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उस समय तो त्रेता युग था, और कोई भी कार्य हो तो गौदान बड़ा महत्व होता था। हर घर में दूध दही घी ये तो बड़ा नदियां बह रही थी हमारे भारत में, ठीक है नहीं? तो लंका में उस समय क्यों नहीं होता था? गाय, एक भी गाय क्यों नहीं था? और घी, किसी के घर पे भी घी क्यों नहीं था? सब तेल से क्यों क्यों काम चलाते थे? ठीक है। और वहां पर वैदिक गुरु जी। मंत्र का, वैदिक ऋचाओं का कोई भी महत्व नहीं था लंका में, ये लिखा भी है वाल्मीकि रामायण में। ऐसा इसीलिए जब जब जहां जहां जिस जिस स्थान पर जिस जिस समय पर जिस जिस क्षेत्र पर असुरों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, राक्षसों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, वहां पर सत्य गुणों के आधार पर या शास्त्रों के वचनों का वहां पर कोई भी मान्य नहीं रहेगा, कोई पालन नहीं करेगा। ये सीधा सा उत्तर है, या ये प्रत्यक्ष रूप से ये मान सकते हैं। क्योंकि जब त्रेता युग में लंका में गाय नहीं था, तो आज के समय में गांव से गाय गायब कर दिए गए हैं। गाय आज कोई पालन नहीं करना चाहता, कोई भी गाय मतलब जो है पालन करना ही नहीं चाहता। हाँ, ऐसा कोई कोई ऐसे है, कोई वाल्मीकि रामायण या महाभारत ग्रंथों को देख करके, पढ़ करके, सुन करके, या कहीं गाय की महिमा सुन करके, पंचगव्य चिकित्सा के आधार पर जुड़ करके कि मैं भी गाय का पालन करूंगा, गोबर से खेती करूंगा, या मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, गौमूत्र से चिकित्सा करूंगा, गोबर से चिकित्सा करूंगा, इस प्रकार से केवल भावुक बन करके केवल वो कार्य कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं। फिर भी कुछ सालों के बाद में वो मन से विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो बताया जाता है कि तुम्हें इससे रोजगार मिलेगा, ये होगा वो होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से मिलता नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता लाभ। तो फिर कुछ काल के पश्चात जो है, क्योंकि हमने ऐसे देखे हैं लोग कि 14-15 ऐसे भी देखे हैं व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे गाय, आप विचार कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने, उसमें से 14-15 में से एक व्यक्ति की मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही बता रहा हूँ कि उन्होंने 80 गाय तक अपने मतलब घर में पाल करके रखा। 80 गाय संख्या में, 80 गाय बहुत ज्यादा होती है संख्या में, ठीक है? 80 तक वो पहुंच गए।
और फिर जब मतलब देखा कि 80 गाय का मतलब पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है, उनका ध्यान रखना, उनको नहलाना, उनका चारा मतलब ला करके मतलब जंगल में लेकर के सैर करके लाना, दूध दोहना और बछड़े को पालन करना, सब कुछ बड़ा कठिन हो जाता है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके मतलब जो है पूरा जीवन, पूरा समय, दिन रात पूरा समय उन्होंने उन पे दिया। फिर बाद में बोले कि अरे मेरे करते करते ऐसा 5 साल निकल गया, बस खाली मैं कर रहा हूँ, चलने में कोई असुविधा तो नहीं होती, परंतु इसमें से कोई बचत भी नहीं होती। अभी कल को मेरी बेटी का जो है मतलब ब्याह हो जाएगा, मतलब बड़ी होगी, ब्याह होगा, मेरा खुद का स्वयं का घर भी नहीं है। मैं तो अभी आकर के जंगल में रुका हुआ हूँ, जंगल में कुड़िया बना करके मैं ठहरा हुआ हूँ, जंगल में गाय की सेवा कर रहा हूँ, कुछ कोई असुविधा तो नहीं है। परंतु मेरी बेटी का जीवन ऐसा थोड़ी होगा। वो जब आते हैं गांव में या शहर में आते हैं, शहर की तरफ जब आते हैं कभी घूमने के लिए, कोई ऐसा शादी ब्याह का न्योता मिलता है जो आते हैं, तो उनको बड़ा घुटन सी महसूस होती है, वो शहर में नहीं रह पा रहे। तो अपन बाद में सोचते हैं कि मेरी बेटी का क्या होगा, कि मेरी बेटी से विवाह करने वाला वो कैसा रहेगा, या वो ऐसा रहेगा, या हमारे जो अगले पीढ़ी है वो भी ऐसे करेंगे, रहेंगे। फिर उनके बाद में जब वो जाते हैं परिवार में, जब मिलते हैं अपने माता पिता से, वो दूर थे, माता पिता भी उनको समर्थन नहीं करते थे इस बात को, क्योंकि उसको कुछ बताता नहीं, बचता नहीं है, रोजगार नहीं होता, क्या ये कर रहा है, खाली खाली फोकट में टाइम पास कर रहा है। इस प्रकार से उनको डांट भी सुनने को मिलता था। फिर बाद में सब छोड़ छाड़ करके सब दान दे दिए, जैसे तैसे करके फिर से अभी ऐसे बिता रहे अपना समय, अभी जीवन बिता रहे। खाली ये एक व्यक्ति नहीं, ऐसे मैंने 14-15 व्यक्तियों को देखा है अभी इन 4-5 साल के भीतर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये केवल भावनाओं में ग्रसित होकर के आजकल बहते चले जा रहे हैं। किसी के मतलब कहीं पर सुन करके भावना में बह गए, फिर जो है वो भावुक होकर के वो काम कर दिए। परंतु जब आप प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, तो ऐसा तो किसी शास्त्र में बोला नहीं है कि आप गाय को पालो और गाय आपको रोजगार देगा, गाय से आप रोजगार कम करेंगे, धन रोजगार करेंगे, धन ऐसा संभान करेंगे, ये तो कहीं बोला नहीं गया है। तो आजकल के मतलब हिसाब से फिर पहले के समय में भी नहीं था, आज के समय में भी नहीं है, परंतु उसको अलग अर्थ करके सब कर रहे हैं। तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में सब छोड़ छाड़ देते हैं। ठीक है। तो आप जो कह रहे उस समय ऐसा था, इस समय ऐसा है, समय बदल रहा है, समय कुछ नहीं बदलता। उस समय भी पूर्व में सूर्य उदय होता था, आज भी होता है। उस समय भी मतलब ऐसे सौर काल गणना के आधार पर देखेंगे तो 365 दिन का ही एक वर्ष संवत्सर होता था। उस समय भी चांद्रायण में 350 से 354 तक मतलब दिन का एक संवत्सर होता था, जो आज भी है। उस समय भी 5 प्रकार के काल गणना होते थे, आज भी है। उस समय भी 88,000 के रोगों की संख्या थी सतयुग में। ठीक है। चरक संहिता में मतलब देखेंगे तो ऐसा बताया गया है। तो आज भी 88,000 रोगों की संख्या है। उस समय भी रोगों से मतलब मरते थे लोग, क्योंकि चरक संहिता में लिखा है, महर्षि भरद्वाज जी जब आए देवराज इंद्र से चिकित्सा सीख करके, तो बाद में लोगों की चिकित्सा की, तो महर्षि भरद्वाज जी के हाथों कई रोगियों की मृत्यु हो गई। ये लिखा है चरक संहिता में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कई रोगियों की मृत्यु हो गई महर्षि भरद्वाज जी की चिकित्सा करते करते, चिकित्सा अधीन होते हुए रोगियों का मृत्यु हो गया। तो जो रोगियों का मृत्यु हो गया, तो महर्षि भरद्वाज जी को आकर के बहुत सारे रोगियों के उनके परिजन पुरजन, परिवार वाले, किसी के माता पिता, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र, कितने के कन्या, आकर के उनको डांट लगाने लगे कि तुम मतलब महर्षि होकर के, रिसीवर होकर के लोगों के मतलब प्राण तुम हरण कर दियो, लोगों को मार दिए। तुम जब चिकित्सा से ठीक नहीं कर सकते तो चिकित्सा क्यों करते हो? ऐसे अनेकों अनेकों मतलब बातें उनको सुनाने लगे। तो महर्षि भरद्वाज जी दुखी होकर के चले गए, फिर जंगल में चले गए, वो चिकित्सा ही छोड़ दी उन्होंने, फिर तपस्या करने के लिए वो चले गए, निकल पड़े। ये भी बात लिखा है चरक संहिता में। तो उस समय में भी मतलब वही होता था, और ये उस समय होता था ऐसा नहीं है। विधि का जो विधान है, जो प्रकृति का नियम है, वो चारों युगों में समान है। उस समय में गाय की आयु जितनी थी, सतयुग में, त्रेता युग में भी उतनी थी, द्वापर युग में भी उतनी थी, कलयुग में भी उतनी है। सतयुग में मनुष्य मतलब पेड़ पौधों की आयु जितनी थी, त्रेता में भी उतनी थी, द्वापर में भी उतनी थी, कलयुग में भी उतनी ही है। ठीक है। सतयुग में केवल मनुष्य की आयु में ही फर्क आता है, मनुष्य के व्यवहार आचरण में फर्क है, बाकी किसी में फर्क नहीं है। सतयुग में केवल मनुष्य की आयु का जो अंतर बताया गया है, सतयुग में 1,00,000, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 120, केवल मनुष्य के लिए ही बताया गया है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन है, मनुष्य के आचरण में परिवर्तन है, मनुष्य के उच्चारण में परिवर्तन है, ये सब केवल परिवर्तन है। बाकी पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में, औषधियों में कोई परिवर्तन नहीं है। उस समय भी मतलब 5 महाभूतों से ही सब कुछ होता था, अभी भी 5 महाभूतों से ही है।
आप जब पांच भौतिक तत्वों के अर्थ को समझेंगे, चरक चिंतन में विमान स्थान में पांच महाभूतों के सारा का सारा रहस्य, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य तत्व विमान स्थान में बता दिया गया है। ठीक है, तो पांच भौतिक रहस्य जब तत्वों के आधार पर आप जब समझने का प्रयास करेंगे और समझ जाएंगे, तो ये प्रश्न फिर आपके मन में कभी नहीं उगेगा, ये शंका कभी उत्पन्न ही नहीं होगा कि उस समय ऐसा था, ये समय ऐसा है, ये प्रश्न कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब पंच महाभूतों के रहस्य को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रश्न आपके मन में आता ही रहेगा, ऐसा क्यों, ये है, ऐसा है, तब तो ऐसा था, आज के समय ऐसा है, ये घोर कलयुग है, कलयुग का समय है। तो जैसे आजकल बोलते हैं कि आज बहुत मतलब जो है अन्याय बहुत हो रहा है। क्या अन्याय उस समय नहीं होता था सतयुग में? बोलते हैं कि ये कलयुग है इसलिए बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है। तो युद्ध क्या सतयुग में नहीं हो रहा था? त्रेता में नहीं हो रहा था? उस समय भी होता था, उस समय भी चोरी होती थी, उस समय भी लोग डाका डालते थे। ठीक है, उस समय भी बलात्कार होता था, उस समय भी सब लोग झूठ बोलते थे, सब लोग तो नहीं, कुछ लोग झूठ बोलते थे। ठीक है, उस समय भी जितने सारे जो मतलब दुर्गुण है, द्वेष है, हिंसा है, ईर्षा है, क्रोध है, घृणा है, ये सब उस समय में भी मतलब लोगों के भीतर था। क्योंकि ये सारा सृष्टि जो है अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है, अहंकार से रचा गया है। तो बिना अहंकार से आप जी ही नहीं सकते, जीवन धारण ही नहीं कर सकते। किसी भी मतलब चाहे जीव हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, उसका जन्म, उसका रचना बिना अहंकार के हो ही नहीं सकता। अहंकार के द्वारा ही, अहंकार के माध्यम से, अहंकार से ही उसका उत्पन्न होता है। तो जब अहंकार से ही उसका उत्पन्न होता है, तो वो अहंकार को कैसे छोड़ सकता है? तो क्या राम जी के भीतर अहंकार नहीं था? राम जी में क्रोध नहीं था? यदि क्रोध नहीं था तो फिर उन्होंने रावण को कैसे मार डाला? यदि उनमें भी मतलब छल कपट नहीं था, तो एक वृक्ष के नीचे पीछे छिप करके बाली को कैसे मतलब उन्होंने बाण चलाया? रामो विग्रह बाण धर्म बोलते हैं ना, कहा जाता है, आपने कहा। तो फिर राम ने तो फिर छल कपट का सहारा लिया, आश्रय लिया बाली का वध करने के लिए, क्योंकि बाली को वरदान था, उसको सामने रह करके कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने छल का कपट का ही आश्रय लेकर के गुरुजी, बाली का वध किया है। हाँ जी। तो गुरुजी उन्होंने तो बाली को इस बात का, बाली ने ये प्रश्न तो किया है और राम जी ने इसका जवाब भी दिया है, तो इसका जवाब तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और दूसरी बात रही गुरुजी चारों युगों की बात है, तो आप हमको ये बताइए, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी, तो उसमें सत्वगुण ज्यादा था, फिर रजोगुण ज्यादा हुआ, फिर तमोगुण ज्यादा है अभी। और आप ही बताते हैं कि वो देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्राह्मणों के यहाँ अभी राक्षस जन्म ले रहे हैं, ब्राह्मण बन के उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो समानता आप कैसे, द्वापर और त्रेता और सतयुग में तो ऐसा नहीं था, अभी कलयुग में ऐसा हो रहा है। और कलयुग में गौ ब्राह्मण साधु संतों पे ज्यादा मतलब आज के समय में मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा तकलीफ दिया जा रहा है, ज्यादा उनके ऊपर समस्याएं आ रही हैं। तब के समय में तो ऐसा नहीं था, तब के समय में तो गौ के लिए और साधु संतों के लिए तो भगवान जो है कुछ भी कर डालते थे। तो अभी तो इस समय पे तो सबसे ज्यादा मुसीबत इन्हीं के लोगों के ऊपर है, पर अभी तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर युग का अपना धर्म है, उस युग के हिसाब से तब की प्रजा की सृष्टि होती है और तब वैसी बारिश होती है, वैसा मौसम होता है पौधों का। अभी देखिए आज के समय में औषधियों के गुण चले गए हैं, अभी पहले जैसा तो प्रभाव औषधियों का नहीं है। मनुष्यों के जीवन में भी वैसा ही देखने को मिल रहा है कि मनुष्य उतनी स्मृति नहीं है। अब पहले सुरतिधर लोग होते थे तो ग्रंथों का लेखन नहीं किया गया, बाद में वेद व्यास जी को लगा कि अभी ये कलयुग के मनुष्यों को तो ज्यादा बुद्धि होगी नहीं, ज्यादा आयु नहीं होगी, और मतलब मंद भाग्या और जैसा भी है वो बोला गया, मुझे श्लोक याद नहीं है। तो हिंदी में हम कहते हैं कि मतलब वो वाल्मीकि, ये जो है भागवत जी में वो वेद व्यास जी ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ गुरु जी। तो अभी उन मनुष्यों में और इन मनुष्यों के आचरण में अंतर। आप कहते हैं कि मतलब वो रावण के यहाँ गाय नहीं थी, तो वो तो लोग गाय खाने वाले लोग थे, क्योंकि रावण ने भी तप किया है और ऋषियों ने भी तप किया है गुरुजी। तो ऋषियों के पास गाय थी तो सत्य का पोषण उनके हुआ, तो वो भगवान की तरफ चल दिए। और रावण ने गाय नहीं रखी पास में और तप किया तो वो तमोगुण बढ़ गया उसका, तो वो जो है गलत आचरण की तरफ चल दिया गुरुजी। तपस्या तो दोनों ने ही किया है, तो गाय ना होने की वजह से तो उनकी दुर्गति हुई ना गुरुजी। और अभी तो आप कहते हैं, लेकिन अभी देखिए ब्राह्मणों के घर में राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं भागवत, देवी भागवत के अनुसार।
और तब सतयुग द्वापर त्रेता में तो ऐसा नहीं था, तो तब का नियम अब कैसे लागू होगा गुरुजी? नियम तब का नहीं है। सबसे पहली बात है, आपको एक एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आपने सबसे पहले ये प्रश्न किया कि उस समय, आज के समय में ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के ऊपर अत्याचार होता है। ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, गाय के ऊपर अत्याचार सृष्टि के आरंभ से ही हो रहा है, आज के समय नहीं है। जब ये आप मत्स्य अवतार को लेंगे तो मत्स्य अवतार में सत्यव्रत राजा के विषय में आता है कि मत्स्य रूप में उनको दर्शन देते हैं। फिर बोलते हैं कि ये सारा जो सृष्टि है गाय और ब्राह्मण के आधार पर हो सकता है, इसीलिए तुम सभी जीवों के जो मतलब बीज है, सभी के जो जीवों के बीज और सभी अनाजों के द्रव्यों के बीज तुम मतलब बीज स्वरूप में तुम्हें प्रदान करूंगा। सबको लेकर के तुम जो है नाव पर चढ़ जाना, प्रलय जल में 7 ऋषि रहेंगे और मैं तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें देता रहूंगा। ठीक है, और मैं श्रृंगी मछली का रूप मतलब धारण करूंगा, तुम मेरे सिंग में वो नौका का जो डोर है वो बांध देना। तो मैं विचरण करता रहूंगा, क्योंकि नौका एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगी, और मैं विचरण करता रहूंगा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देता रहूंगा। तो और वहां पे मतलब ये तो हो गया मत्स्य अवतार। बाद में आता है कूर्म अवतार, कुछ कच्छप अवतार के लिए। तो कच्छप अवतार में भी मतलब ये सतयुग के 4 अवतार है, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। ठीक है, तो कूर्म अवतार में भी उस समय मतलब कौन था, तो देवता और राक्षस मिलकर के जो है समुद्र मंथन वो सब मतलब हुआ है। समुद्र मंथन ऐसे सृष्टि में आज तक 4 बार हो चुका है। लोग समझते हैं केवल एक ही बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, 4 बार हो चुका है समुद्र मंथन। और 4 बार जो है समुद्र से अमृत निकाला जा चुका है। अभी मतलब फिर से जो है अभी तो नहीं होगा, अगले मनंतर में होगा। अभी 7वां मनंतर चल रहा है, 8वां मनंतर जब होगा तब जो है फिर से समुद्र मंथन होगा, सागर मंथन। अभी ये मनंतर में नहीं होगा। ठीक है, तो कूर्म अवतार जब सबसे पहले मतलब जब कूर्म अवतार हुआ था, तो उस समय देवता और असुर, और उस समय असुर कौन थे, तो विप्रचित्त आदि जो असुर थे, उन असुरों के साथ में देवता मिल करके समुद्र मंथन किया था। परंतु सब लोग टीवी देख करके ऐसा लगता है कि जो दानव राजा बलि है, बलि और बलि राजा जो प्रहलाद के पौत्र है, ठीक है, प्रहलाद के पोता बलिराज को, बलि और देवता मिल करके समुद्र मंथन किए, सबको ऐसा लगता है, जबकि वास्तवता उसके भिन्न है, सत्य उसके कुछ अलग है, भिन्न है। ये चौथी बार है जो बलि राजा के साथ में जो समुद्र मंथन हुआ है, ये अंतिम बार हुआ है, चौथी बार। परंतु पहली बार जो हुआ है विप्रचित्त राक्षसों के साथ में मिलकर के समुद्र मंथन किया था। तो उस समय देवता जो है ब्राह्मणों के से सुरक्षित रहेंगे, तो उस समय उनको प्रलोभन दिया गया था। विप्रचित्त घूम घूर करके भ्रमण करते हुए ब्राह्मणों को हत्या करते थे और गाय को मारते थे। ठीक है, और उस समय ब्राह्मण बन करके गोमेध यज्ञ भी करते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। आप जब चंबल की घाटी आप जाएंगे ना, चंबल नदी, तो जो चंबल नदी वहां पे आप जाएंगे, ये पूरे पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में ये एक अलग से जो चर्मणवती नदी है, जिसका शास्त्रीय नाम पुराणों में, और ये अभी चंबल नदी, चंबल की घाटी ऐसा नाम से मतलब मिलता है। तो आज वहां पे आप जाएंगे उस नदी के तटों पर घूमने के लिए, वहां पर आज भी कब जब भी बहुत ज्यादा बरसात होने लगती है, तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए उस पानी का जो है रक्त वर्ण हो जाता है, और गाय का जैसे दुर्गंध है, वो गाय का गंध उस पानी में आता है, उस नदी में। और नदी हमेशा मतलब थोड़े ही पानी रहता है, बाकी सूखा हुआ रहता है। और उस मिट्टी में भी देखेंगे तो आपको जैसे गाय का दूध, दही जैसे कोमल जैसा रहता है, वो आपको वैसा ही आपको मिट्टी में आपको लगेगा, अनुभव करेंगे तो। ये अनुभव का विषय है। ठीक है, तो उस समय भी ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के ऊपर अत्याचार होता था। फिर आता है वराह अवतार। तो हिरण्याक्ष की बात आती है वराह अवतार में, जो प्रहलाद का चाचा जी है। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि जब तक ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो देवता बलवान हो जाते हैं, और देवता बलवान होते हैं तो ये विष्णु जो है बड़ा बलवान हो जाता है, जिसके कारण हमारा दैत्य कुल का शोधन हो जाता है। क्योंकि असुरों का जन्म पहले हुआ, देवताओं का जन्म बाद में हुआ। महर्षि कश्यप जी का जो 13 पत्नी थे, उनका जो पहला पत्नी है वो दिति है, और दिति से दैत्य जन्मे हुए थे। और उनकी दूसरी पत्नी जो है अदिति है। ये सभी पुराणों में प्रसिद्ध है, वर्णन है। अदिति से आदित्य यानी कि 12 आदित्यों का जन्म हुआ था। फिर उनसे क्रमशः धीरे धीरे अन्य देवताओं का जन्म हुआ। ठीक है, तो देवता तो बाद में जन्मे, असुर दैत्य पहले जन्मे थे, परंतु उनमें सत्वगुण का अभाव था, इसलिए उनको स्वर्ग का उनको अधिपति नहीं बनाया गया।
परंतु उन्होंने कहा कि मतलब हम तो ज्येष्ठ पुत्र है पिताजी के, तो ज्येष्ठ पुत्र के आधार पर हमें गद्दी मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया गया? तो उनके पिताजी बोले तुम में सत्व गुण का अभाव है, तुम में सद्गुण नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया। बोले नहीं, हम तो फिर ये देवता से, हमारे भाई से हम छीन करके लेंगे। तो तब से लेकर के देवासुर संग्राम छिड़ता है। यदि आप, जब असुरों को स्वर्ग का अधिपति मिल जाता है, स्थान मिल जाता है, आप देखो चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे वो कंस हो, चाहे कोई भी हो, वो ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, बाकी क्षत्रियों के ऊपर, वैश्यों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं करते। कोई भी आप उठा के देख लो, रावण की भी बात कर लो, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हो ना, तो आप उसमें भी आप देखेंगे तो जब वो रावण देवताओं को भी परास्त कर देता है, तो केवल ब्राह्मणों के ऊपर उसका शत्रुता रहती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही आहुति यज्ञ में डाल करके देवताओं को बलवान बना देते हैं, और जब देवता बलवान हो जाते हैं तो असुरों के साथ में युद्ध करके उनको हरा देते हैं या उनका वध कर देते हैं। तो ये असुरों का सबसे पहला जो शत्रु है ये ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से वो चार्ज होता है देवता, ठीक है, ये उनका मुख्य कारण है। बाकी ब्राह्मणों से उनका, यदि ब्राह्मण यदि यज्ञ कर्म छोड़ दे तो फिर वो देवता बलवान नहीं होंगे, तो ब्राह्मणों से कोई द्वेष नहीं करेगा। जैसे आजकल जो ब्राह्मण जो कोई भी मतलब गायत्री जप नहीं करते, हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, वो ब्राह्मण मतलब कुछ नहीं है, वो विषहीन सर्प के समान है। ये भी विष्णु पुराण में बताया गया है, भागवत, श्रीमद भागवत महापुराण में भी बताया गया है, ठीक है। तो जो ब्राह्मण यज्ञ नहीं करता, हवन नहीं करता, वो विषहीन सर्प है। उन ब्राह्मणों से असुरों का कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध भाव नहीं है, उनके साथ में कोई घृणा भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। उन ब्राह्मणों से शत्रुता है जो यज्ञ करते हैं, और कोई शूद्र यज्ञ करता है तो उनसे भी शत्रुता नहीं है। जैसे आर्य समाज में बहुत सारे शूद्र मिल करके अभी ब्राह्मण जैसे बन करके यज्ञ कर रहे हैं, उनसे उनको कोई शत्रुता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। किसी आर्य समाज के साथ में कोई मुसलमान कभी वैरता मतलब निकालते हैं क्या? देखा कभी? नहीं निकालते, क्योंकि मुसलमानों में, क्रिश्चियन में वही जो पूर्वतम में सतयुग में जो थे वही है आज के समय में। तो उनको मालूम है ये तो सब शूद्र वर्ण से जाकर के ब्राह्मण जैसे बन करके मतलब है, ये हमसे मतलब कोई लेना देना, मतलब ये कुछ होगा नहीं। ये हवन करेंगे तो इससे देवता बलवान नहीं होंगे। हाँ, ये होगा कि वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अब उसकी गहराइयों को समझो, जब गहराइयों को समझ में आ जाएगा तो फिर आपके सारे भ्रांतियां दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ब्राह्मणों को मतलब नष्ट करने के लिए, तो मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे बढ़ता है। तो राक्षस में फिर बाद में ये गौतम जी ने ही ये मतलब श्राप दिया था, ठीक है। महर्षि गौतम जी जो है, इन्होंने श्राप दिया था उन ब्राह्मणों को कि तुम जो है कलयुग में जाकर के राक्षस मतलब रूप में जन्म लोगे। तो उनके बाद में वो पैर पड़े तो बोले कि ठीक है, अभी ब्राह्मण के कुल में जन्म लोगे, लेकिन राक्षस जैसा भाव तुम्हारे भीतर रहेगा। तो राक्षस भाव क्या रहेगा? तो राक्षस भाव ऐसा है कि मद्यपान करना, ये पहला भाव है राक्षस का। और प्रतिदिन मांस मतलब खाना, मतलब कच्चा मांस खा जाना, ठीक है, बिना संस्कार किए कच्चा मांस खा जाना, ये राक्षस का स्वभाव है। और बिना दांतुन किए मद्य और मांसाहार मतलब करना, ये राक्षस का स्वभाव है। तो तुम लोग करोगे, ठीक है। और क्या लक्षण लक्षण रहेगा, स्वभाव रहेगा? न तुम ब्राह्मणों की निंदा करोगे, ब्राह्मणों को मारोगे, ब्राह्मणों को गाली दोगे, और गाय के पालन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, गायत्री जप कर नहीं करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, जितने सारे जो संध्या वंदन है वो सब नहीं करोगे। ये सब राक्षसों का स्वभाव है। तो फिर हम मतलब उद्धार उनका कैसे हो? तो उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारे अपने घर में जब किसी ब्राह्मण को जन्म देने का तुम प्रयत्न करोगे, जब तुम्हारे ओर से तुम्हारे जब और से औरस पुत्र कोई ब्राह्मण जैसे मतलब धर्म वाला कर्तव्य वाला जन्म होगा, तब तुम्हारा जो है इस मेरे श्राप से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। तो ये उन्होंने मुक्ति का पथ भी बताया है, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी बात, और आपने बोला कि वहां पे गाय खाते थे रावण में, लंका में, इसीलिए वहां पे ये सब मतलब नहीं होता था, गाय नहीं होती थी। केवल गाय वहां नहीं होते थे ऐसी बात नहीं है, वो गाय पालन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये राक्षसों का कर्तव्य धर्म है कि वो गाय कभी पालेंगे ही नहीं, इसीलिए वहां पे गाय होता ही नहीं था। घी वो सेवन कभी सेवन करते ही नहीं। जब वो मांसाहार करते तो उसमें घी डाल करके वो सेवन करते हैं भोजन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त तो वो सेवन नहीं करते, वो कच्चा रक्त, कच्चा मांस, वो सब वो सेवन करते हैं राक्षसों के आधार पर। इसीलिए वहां पर गाय वो सब नहीं होता था। ब्राह्मणों को वो कच्चा खा जाते थे। अभी इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। इसी वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में जब राम लक्ष्मण जी आदि भरत शत्रुघ्न सब शिक्षा पूरा करके आते हैं गुरु गृह से, ठीक है, तो महर्षि विश्वामित्र उनको राम और लक्ष्मण राम जी को लेने के लिए आते हैं कि अकेला राम को भेजो, हमारा कार्य हो जाएगा।
हम ऐसे व्रत लिया हुआ है, तपस्या मतलब एक यज्ञ कर रहे, कार्य संपादन कर रहे कि जो हम उसमें द्वेष नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते, घृणा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते और हिंसा नहीं कर सकते, हम किसी का श्राप भी नहीं दे सकते, ये हमारी व्यवस्था है। इसीलिए सुबाहु मारीच आदि राक्षस जो है खरदूषण के भेजे हुए बहुत ज्यादा बहुत सारे आते हैं, उसमें रक्त डालते हैं, हड्डियां डाल देते हैं, मांस के टुकड़े डाल देते हैं, इसलिए वो अपवित्र हो जाता है। तो खाली हमें राक्षसों से बचाने के लिए राम दे दो, तो राम को लेने के लिए आते हैं। ये तो वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा। तो उस समय में भी ये सब होता था। ऐसी बात नहीं कि आज के समय में ही ब्राह्मणों को मतलब मुसीबत है, ऐसा नहीं है। उस समय बहुत ज्यादा होता था, आज के समय में कलयुग में कम है। जिस समय धर्म के जितने चरण होते हैं उस युग में धर्म के प्रति उतने ही मतलब उत्पाद बहुत ज्यादा होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे सतयुग में चार चरण था धर्म का, तो बहुत ज्यादा अधिक उत्पाद जो है, बहुत अधिक अधिक मुसीबत सतयुग में हुआ, कलयुग में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु को चार बार अवतार लेने पड़े। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, ये सतयुग के अवतार है। फिर त्रेता युग में एक चरण की कमी हो गई तो 3 चरण रहा, तो उससे उत्पाद थोड़ा कम हुआ, परंतु 3 मतलब चरण के माध्यम पे उत्पाद मतलब बचा रहा। कठिनाइयां थोड़ी सी कम हुआ ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के ऊपर, ठीक है। तो 3 चरण के आधार पर 3 बार उनको अवतार लेना पड़ा। वामन, परशुराम, श्री राम, 3 अवतार हुआ। द्वापर में केवल 2 ही चरण रह गए थे धर्म के, वो हिस्सा बांट दिया गया था कि पुण्यमर्धम पापमर्धम। तो पाप के हिस्से का मतलब वो तो होगा ही होगा, तो केवल धर्म के 2 चरण रह गए थे पुण्य के आधार पर। तो उत्पाद भी सतयुग के आधा ही हुआ। सतयुग में जितनी कठिनाइयां थी, जितनी मुसीबतें थी, तकलीफ थे, कष्ट थे, बाधा थी, वो सब जो है द्वापर युग में कम ही हुआ। और भगवान के अवतार भी 2 ही लेने पड़े। कौन से अवतार है? एक है बलराम, दूसरा कृष्ण, जो कि बुद्ध अवतार माना जाता है, ठीक है। कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण रह गया है। तो सतयुग में जितने ब्राह्मण गाय आदि के ऊपर जितने कष्ट थे, आपदाएं थी, उससे केवल एक मतलब 4 चरण में से केवल 1/4 ही कष्ट है, ठीक है। तो ये सब इतना ज्यादा कष्ट नहीं है, केवल हमको लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस समय ज्ञान में और तपस्या में जितने समृद्ध थे, तो उनके हिसाब से वो सहने योग्य करने के वो कष्ट था। आज के समय में तपस्या नहीं है, सहिष्णुता, सहन शक्ति नहीं है, तो आज के समय में हमें ज्यादा लगता है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए कि आज के समय में बात करें, लोगों की बात है, तो कुछ लोग है, ऐसे व्यक्ति हमको मिले जिन्होंने अपने जीवन में 2 करोड़ रुपए कर्जे में डूबे हैं। फिर भी वो बोल रहे हैं कि मतलब ठीक है, 2 करोड़ है कर्जे में, वो होगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कर्जा मतलब मुक्त हो जाएगा। परंतु कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अपने जीवन में केवल 1 लाख कर्जा होता है तो भी बड़े चिंता में आ जाते हैं। अरे अभी तो हम 1 लाख कर्जा में हैं, अभी ऋण में हैं, पता नहीं कब चुकता होगा, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और अपना घर परिवार छोड़ करके कोई सूरत में, कोई केरल में, कोई चेन्नई में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में जा करके वहां पे परिश्रम कर रहे हैं और धीरे धीरे कर्जा चुकता कर रहे हैं, ठीक है। और कोई जो है 3 लाख कर्जे में अपने घर परिवार से दूर है, कोई 10 लाख कर्जे में है, तो उसके लिए वो बहुत है। जिन्होंने 2 करोड़ रुपया कर्जे में है उनके लिए वो बहुत है। तो जिसकी जितनी सहन शक्ति होती है उसके अनुसार उसको कम या अधिक लगता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो सतयुग में था, त्रेता युग में भी वही है, द्वापर में भी वही है, कलयुग में भी वही है। बाकी आपने जो बताया कि महर्षि वेदव्यास भगवान जी ने कलयुग में लोगों के लिए इतने सारे शास्त्रों की रचना की है, ये भी आपका भ्रांत धारणा है। मैं भी उसको भी भ्रम दूर कर देता हूँ। जितने सारे आपने स्मृति शक्ति प्रखर होने की बात बताई, सतयुग में वाल्मीकि रामायण की रचना हो गया था, क्योंकि लवकुश रामायण का पाठ करते हैं, ठीक है। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। उत्तरकांड में क्या, अब जब पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण महात्मा, उसी में ही बताया गया है, ठीक है। तो उस समय भी मतलब ग्रंथों की रचना हुई थी, और त्रेता युग में भी ग्रंथों की रचना थी, शास्त्रों की रचना थी, लिखा जाता था, सब लोग उसको कंठस्थ भी करते थे, मुखस्थ भी करते थे। केवल सुन करके केवल वेदों के रुचाओं को ही स्मरण रख के काम में लिया जाता था, वेदों को नहीं लिखा जाता था। बाकी जितने सारे दर्शन है, जितने सारे उपनिषद है, जितनी सारी संहिताएं हैं, 36 संहिताएं हैं, उन सभी संहिताओं को ताड़पत्र में लिख करके रखा जाता था। सभी उपनिषदों को ताड़पत्र में लिपिबद्ध करके रखा गया था। केवल आप जो भगवान वेद व्यास की बात कर रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी ने हर द्वापर युग के अंत समय में केवल
वेद के विभाग करने के आधार पर वो वेद व्यास उनका मतलब नाम मिला है। कलयुग के अंत में क्या करते हैं, 53 पुराणों की रचना करते हैं, और उनके पिताजी जो भी होते हैं वो पराशर पद पे होते हैं, वो एक पुराण यानी कि विष्णु महापुराण की रचना करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 54 पुराणों की रचना होती है द्वापर युग के अंत समय में। इन 54 पुराण और साथ में महाभारत, ये दो ग्रंथों को छोड़ करके जितने सारे ग्रंथ है वो सदा एक सा रहता है। अभी उसके बाद में सतयुग आएगा तो भी ये 54 पुराणों के अतिरिक्त जितने सारे दर्शन है, उपनिषद है, जितने सारे संहिता है, वो सब के सब बराबर युज्यों का त्यों ही रहेगा। जितने सारे आयुर्वेद ग्रंथ है, कर्मकांड है, ज्योतिष है, वो सब के सब, जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, वो सबके सब ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं होगा। भगवान वेद व्यास द्वापर युग में केवल 53 पुराणों की ही रचना करते हैं, महाभारत ग्रंथ की ही रचना करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं रचना करते। ठीक है जी। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और और कोई शंका है या कोई प्रश्न है, कर सकते हैं। अब गुरु जी रात ज्यादा हो गई है अब कल फिर चर्चा होगी। और बहुत बहुत सुंदर आपने जवाब दिया गुरु जी, मैं एकदम प्रसन्न हो गया। और आप आपकी फिर कट गया है। ठीक है। आप तो ऐसे भी बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो मेरा विचार है कि आज का जो चर्चा है वो केवल प्रश्नोत्तरी के आधार पर चर्चा हो जाए। तो आप लोग के किसी को कोई बात बोलना है तो बोलिए। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक जो आपने बातें बताई वो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी, और उम्मीद है सबका ज्ञान बढ़ा होगा। तो ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। फिर जो है कल चर्चा होगी तो बात किया जाएगा गुरु जी। जी, स्वागत राम आपका। राम गुरुदेव। जी, राम राम। गुरुदेव, ये अभी हम सुन रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, यानी कि हम हिंदू नहीं हैं, और जो भी है सब आदिवासी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप थोड़ा अनम्यूट म्यूट हो जाइए, आवाज आ रही है। हाँ, ये जो बताया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, या हम आदिवासी है, ये आदिवासी शब्द और जो हिंदू शब्द है, ये किसी ग्रंथ में, किसी पुराणों में, किसी शास्त्र में, किसी संहिता में नहीं मिलता। यहाँ तक कि आयुर्वेद के जो भूगोल खंड है, या तो भूगोल खंड के आधार पर जो हमारे निघंटु शास्त्र है बहुत सारे, ठीक है, किसी भी निघंटु ग्रंथ में भी इस प्रकार से नहीं मिलता। यहाँ तक कि शब्दकोश में भी देखेंगे, ऐसे तो शब्दकोश 16 ग्रंथ है मेरे जानकारी के हिसाब से, तो किसी भी शब्दकोश में हमें आज तक मतलब ये आदिवासी शब्द नहीं मिला संस्कृत भाषा में। हाँ, आप हिंदी डिक्शनरी मतलब जब लाते हैं हिंदी शब्दकोश, उसमें संभवतः मिल सकता है, उसके ऊपर कह नहीं सकते, परंतु संस्कृत के जितने शब्दकोश है, जितने से संहिता है, वो सब नहीं मिला। ये सब ज्यादातर है ना अंग्रेजों के जाने के बाद में यहाँ पर हमारे भारत में लगभग 1950 के पश्चात ये सब बहुत सारे शब्द जोड़ दिए गए आपस में लड़ाने के लिए, और ये वोट बैंक बनाने के लिए, हम सबको मतलब जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुलाम बना करके, नौकर की मतलब तरह जो है रख करके करने के लिए, तो केवल इसमें भ्रमित करने के लिए बोला गया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान न दे करके केवल आप एक ही बात मतलब मन में रखें कि हम सनातनी हैं, और जितने सारे शास्त्र है उन शास्त्रों के आधार पर अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है उस व्यवस्था को मान करके आप आगे चलिए। हाँ, इसमें भी और एक द्वंद्व होता है मन में, बहुत सारे लोग हैं, जैसे शास्त्रों में 4 वर्ण की व्यवस्था बताई गई है, इसको मैं आपको आयुर्वेद के आधार पर जोड़ता हूँ, तो आप लोगों के मन में से जो शंका होगा वो दूर हो जाएगा। जैसे बोला जाता है कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ठीक है, चतुर्वर्ण चतुराश्रम ऐसा बोला जाता है। तो जिनका मान लीजिए कि आप में से किसी का जन्म शूद्र कुल में हुआ हो, ठीक है, तो आपको लगेगा अरे ये तो जो ब्राह्मण वर्ण में है, ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है वो तो खाली मतलब मुफ्त का रेबड़ी खाएंगे, हम लोग परिश्रम करेंगे और ये मतलब रेबड़ी खाएंगे।
और क्षत्रिय जो है हम पर राज करेंगे, वैश्य जो है केवल धन का आवंटन करेंगे, और हम केवल मतलब काम करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हीन भावना आपके मन में, आप लोगों के मन में भरा गया है, ठीक है। इसका रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ण है, आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, वर्ण यानी कि जो रक्त का रंग है, वर्ण यानी कि कलर, अंग्रेजी में उसको कलर बोला जाता है। क्या कभी भी कलर परिवर्तन होता है क्या? हमारे शरीर में सब कुछ साधारण है, रंग नहीं है, केवल एक ही धातु का रंग है, और वो है रक्त, ठीक है। रक्त ही लाल है, बाकी कोई लाल नहीं है। हाँ, रक्त का अधिकतर जो उसका मतलब जो जहां पर बनता है, यानी कि यकृत प्लीहा में बनता है, इसलिए यकृत प्लीहा का रंग भी लाल है, और जाकर के हृदय में संचित रहता है, इसीलिए हृदय का रंग भी लाल होता है, क्योंकि वहां पे वो स्थिर रहता है, संचित रहता है, वहां पे जमा रहता है। फिर वहां से जाकर के अधिक मात्रा में मस्तिष्क में जाकर के पहुंचता है, विचरण करता है या संचरण करता है। इसलिए मस्तिष्क का भी जो रंग है वो थोड़ा सा लाल रहता है, थोड़ा सा लाल रहता है, क्योंकि वहां पे संचरण करता रहता है। इन 3 स्थानों को छोड़ करके आयुर्वेद के आधार पर आप पूरे शरीर को, मतलब किसी को, कोई सब को ला करके काट कूट करके सब देख लो, कहीं पर भी आपको लाल नहीं दिखाई देगा। हाँ, रक्त तो ऐसे पूरे शरीर में विचरण करता है, ठीक है। यदि किसी को मतलब मार करके आघात जनित मतलब उसका हत्या करके यदि मतलब वध किया गया हो, मारा गया हो, तो उसके रक्त यदि जम गए हो, या उसको रख करके ला करके मार करके तुरंत रक्त जम गया हो, तो उसको देखेंगे तो उसका शरीर पूरा लाल लाल दिखेगा। परंतु जिसका स्वाभाविक मृत्यु हुआ हो, उस शव को ला करके आप चीर फाड़ करके देखोगे तो आपको जो है वहां पर लाल केवल इन तीनों स्थानों पर ही आपको मिलेगा, यकृत प्लीहा, हृदय और तीसरा मस्तिष्क। तो इन चारों को छोड़ करके और कहीं होगा नहीं। तो वर्ण आप कितने प्रकार के हैं? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तो वर्ण यानी कि कलर। तो रक्त में कितने प्रकार के रक्त हैं? ए, बी, ओ, ए, बी। इस इतना ही है ना, कि और कोई 5वां वर्ण है कहीं? तो 5वां वर्ण भी है। आप बोलेंगे 5वां वर्ण है, तो शास्त्र में भी 5वां वर्ण है। तो 5वां वर्ण कौन है? अंत्यज वर्ण, जो कि शास्त्र में बताया है, शास्त्र में वर्णन है अंत्यज वर्ण। तो आपको संसार में भी अंत्यज वर्ण मतलब एक मिलता है कि नहीं मिलता? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? ये अंतेज क्या है गुरुदेव, समझ नहीं पाए। अंत्यज, अभी उस विषय में बोलूंगा तो बहुत बवाल धमाल हो जाएगा। कभी समय के आधार पर परिस्थिति देख करके उस विषय में बताएंगे, ठीक है। अभी बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले आप लोग सब समझ जाओ कि मतलब व्यवस्था क्या है, वर्ण क्या है। जब आप उस एक एक विषय को जब समझ जाएंगे, तो मैं एक एक करके उसका पर्दा उठाऊंगा, उसका पूरा रहस्य मतलब मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। सृष्टि के जितने सारे रहस्य है आयुर्वेद में सब वर्णन है, परंतु सब हम सब केवल रोग और औषधि के आधार पर हम पड़े रहते हैं। तो हमें लगता है बस रोग और औषधि और कुछ नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। पूरा वर्ण व्यवस्था के विषय में भी वहां पे बताया गया है आयुर्वेद में, ठीक है। तो अंत्यजीव वर्ण के विषय में बाद में चर्चा करेंगे कभी, और कौन कौन आते हैं और कैसे हैं, ये सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि आपका किसी का, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, क्या उसको बदला जा सकता है क्या? उसको बी में या ए बी में या ओ में बदला जा सकता है क्या? नहीं गुरुदेव। क्यों? क्यों नहीं बदला जा सकता? उसका एक तरफ से मतलब बी ब्लड ग्रुप डाल के ए ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। कोई साइंस में क्या क्या लिए नहीं करते? हो सकता है या नहीं हो सकता, तो राम राम। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बीच में कट गई थी, अभी आना स्टार्ट हुआ।